बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक सन्यासी आश्रम में रहते थे। सन्यासी बहुत दयालु और सिद्ध थे। एक बार की बात है, सन्यासी नदी में नहा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बाज एक छोटी सी चुईया को अपने पंजों में दबाए हुए जा रहा है। अचानक बाज के पंजों से छूटकर चुईया सन्यासी के हाथ में आ गिरी। सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। ईश्वर की महिमा भी निराली है। इस नन्ही सी जान को बाज का भोजन बनने से बचा लिया। सन्यासी ने देखा चुईया को पकड़ने के लिए बाज अभी भी आसमान में उड़ रहा है। सन्यासी के मन में दया आई। उन्होंने उस चुईया को अपनी शक्ति से एक छोटी सी लड़की बना दिया और अपने आश्रम में ले आए और पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सन्यासी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। आश्रम में धीरे धीरे वो कन्या बड़ी और शिक्षित हो गई। एक दिन सन्यासी ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कन्या बहुत ही गुणी और सुशील है, विवाह योग्य भी हो गई है। अब योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर देना चाहिए। सन्यासी की पत्नी ने अपनी सहमति दे दी। तभी सन्यासी की कन्या आ गई। माता पिता की बात सुनकर कन्या बोली, पिताश्री, मैं किसी ऐसे वैसे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। मैं उसी से विवाह करूंगी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। बेटी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा विवाह मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करूंगा। सन्यासी ने सोचा, संसार में सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं अपनी कन्या का विवाह सूर्य से करूंगा। अगले दिन सुबह सन्यासी ने अपनी शक्ति से सूर्य को बुलाकर कहा, सूर्य देव, आप संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। कृपा करके मेरी गुणी और सुशील बेटी से विवाह कर लीजिए। मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए, क्या वो मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार है? जब सन्यासी ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने ये कहते हुए विवाह करने से मना कर दिया कि पिताजी, मैं जानती हूँ सूर्य बहुत शक्तिशाली हैं, पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, पर वो बहुत गर्म हैं। जो उनके पास जाएगा भस्म हो जाएगा। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। आप कोई दूसरा वर ढूंढिए। सूर्य ने सलाह दी कि आप बादल देव के पास जाइए। वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वो मेरी रोशनी को भी रोक लेते हैं। सूर्य की बात सुनकर सन्यासी ने अपनी शक्ति से बादल देव को बुलाया और कहा, बादल देव, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। बादल देव ने कहा, मैं आपकी कन्या से विवाह के लिए तैयार हूँ, पर एक बार आप अपनी पुत्री से पूछ लें। सन्यासी ने जब अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने बादल देव से भी विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, बादल देव, गीला और ठंडा भी है, मेरे लिए कोई दूसरा वर ढूंढिए। बेटी की बात सुनकर सन्यासी सोच में पड़ गए कि अब मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर किसके पास जाऊं। तब बादल देव ने सलाह दिया, वायु देव के पास जाइए। वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वो जहां चाहें मुझे उड़ाकर ले जा सकते हैं। बादल देव की बात मानकर सन्यासी ने अपनी शक्ति से पवन देव को बुलाया, पर सन्यासी की बेटी ने उनसे भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा, पवन देव तो कभी स्थिर ही नहीं रहते। तब पवन देव ने कहा, आप अपनी बेटी का विवाह पर्वत देव से कर दीजिए। वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस तरह से सन्यासी ने पर्वत देव को बुलाया। उन्हें भी उनकी बेटी ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये तो बहुत कठोर हैं
अब सन्यासी को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि उनकी बेटी हर किसी को मना करती जा रही है। तब पर्वत देव ने कहा, हे ऋषिवर, एक बार आप चूहों के राजा से पूछ लें, वो तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं इतना कठोर हूं, फिर भी वो मेरे शरीर को छेद डालते हैं। तब सन्यासी ने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। हे सन्यासी महाराज, मैं चूहों का राजा हूँ। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूंगा, पर एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लें। सन्यासी ने जब अपनी बेटी को चूहों के राजा से मिलाया तो वो उसे पसंद आ गया और विवाह के लिए हाँ कर दी। सन्यासी बहुत खुश हुए। तब उन्होंने अपनी शक्ति से बेटी को चूहा बना दिया, जो पहले चूहा ही थी, और दोनों का विवाह कर दिया। शिक्षा, वास्तविकता छुपती नहीं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट्स जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।